So welcome back guys. Let's do next topic of utility. Next topic है concepts of utility. दो concept है, marginal utility, total utility. तो marginal और total का पहले डेफिनेशन सीखो सुनो. टोटल मतलब अगर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग यूटिलिटी एक कमोडिटी की बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर, लेकिन उसको हम लोग नंबर में मेजर करते नहीं, लेकिन अभी करेंगे. अजम्पशन ब्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा किसके ऊपर लिखा हुआ है? अजम्पशन. बस कुछ मान लो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फूड. विवेक 4 दिन से भूखा है. विवेक प्यासा भी बरसों से विवेक बरसों से प्यासा भी है, लेकिन 4 दिन से भूखा है. अभी उसको पहला वड़ा पाव मिला, खाया वड़ा पाव, उसको सेटिस्फैक्शन मिला बहुत सारा. नंबर में काउंट करते 10. कितना? 10 यूटिलिटी उसको मिली. कितनी मिली? 10. दूसरा खाया तो टोटल दोनों का मिला के होगा 18. कितना हो गया? 18. दैट मीन्स पहले में तो 10 था, सेकंड में कितना रहेगा फिर? 8. हाँ ठीक है. उसके बाद तीसरा खाया तो 24 हो गया. टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 24. बस भाई 24 सेटिस्फैक्शन हो गया. पर स्टार्टिंग में ही 2 के कितने मिल चुके थे? 18. बच्चे हुए में से तीसरे में से कितना मिला? 6. समझा? चौथा खाया तो 28 हो गई टोटल. मतलब चौथे में से कितना मिला? 4. तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो तुम नेक्स्ट सक्सेसिव मतलब बाद वाला कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो ना, उसमें से मिली यूटिलिटी. फर्स्ट है तो टोटल भी 10 थी, मार्जिनल भी 10 थी. सेकंड का मार्जिनल 8 था. कितना था? 8. तो टोटल कितना हो गया? 18. थर्ड का था मार्जिनल 6. तीनों को मिला कितना हो गया? 24. फोर्थ का मार्जिनल था 4. तीनों को मिला कितना हो गया? 5वां जब तू खाया और भूख लगी ज़्यादा नहीं ना, अभी फर्स्ट में बहुत भूख लगी थी तो 10 मिला, दूसरे में 8 सेटिस्फैक्शन मिला. यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. उस कमोडिटी की ताकत जो मेरी ज़रूरत पूरा कर रही है, पूरा कर रही है. पहले ने 10 किया क्योंकि पहले में बहुत भूख लगी थी, इंटेंसिटी था भाई. सेकंड में 8 ही मिला. थर्ड में अभी भूख ज़्यादा मर चुके कम हो गए ना, तो 6 मिला. फोर्थ में 4 मिला. फिफ्थ में से 2 ही मिला. तो टोटल कितना हो गया? 30. मार्जिनल कितना हुआ? 2. पाँचवें कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 2. पाँचवें बंदे ने कितना लेकर आया? 2. तो मार्जिनल मतलब लास्ट वाले का वैल्यू इन सिंपल वे, और टोटल मतलब सबका वैल्यू. पाँचवें वाले के बाद में छठा वाला भी ज़बरदस्ती मम्मी ने बोला खा ले बेटा 4 दिन से भूखा है, बराबर. तो छठे वाले में कुछ मजा नहीं आया. यूटिलिटी मिली क्या? नहीं. छठे वाले में मार्जिनल कितनी रहेगी? 0. लेकिन टोटल कितनी रहेगी? 6. 6 कमोडिटी है. यूटिलिटी कितना टोटल? 30 रहेगा बाहर. 30. मार्जिनल 0 रहेगा. तुम लोग कमोडिटी गिन रही है. पहली कमोडिटी में 10 था, दूसरी में 8 था, तो टोटल कितना हो गया? 18. तीसरी में 6 मिला. टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 24. फिर चौथा 4 मिला, 28. फिर 2 मिला, 30. छठे वाले में कुछ मज़ा नहीं आया, कोई यूटिलिटी मिली नहीं. 0 ही था. तो टोटल कितना रहेगा? 30. समझा? अब मम्मी का प्यार है, मम्मी बोली एक और खा. अब जैसी 7वां वाला पाव खाया तो मेरे को यूटिलिटी हुई कि डिसयूटिलिटी हो गई? 20. हाँ समझ में आया. माइनस में चला गया. मार्जिनल किसमें गया? मजा ही नहीं आया. अच्छी पहले में 10 आया था, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4, पाँचवें में 2, छठे में तो आया ही नहीं, सातवें में तो सीधा उल्टी चौकी. मतलब कोई मज़ा आया? उल्टा यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई. तो देखो एम यू किस में दिया है? नेगेटिव. अब ये 30 था, 30 में से लास्ट वाला क्या लेके आया? -2 लेके आया. तो कितना हो जाएगा? बस ये 28 हो जाएगा. दैट मीन्स एक टाइम आता है जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहती है और मार्जिनल यूटिलिटी रहती है 0. उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. बस सेटिस्फैक्ट खत्म. इससे ना मजा आएगा नहीं. इसके बाद नहीं करेंगे, खाएंगे भी नहीं. लेकिन अगर एक और बार खा लिया, 7वां कमोडिटी कंज्यूम किया, तो मेरी बारिश. अगर 7वां कमोडिटी कंज्यूम किया तो मार्जिनल निगेटिव हो जाएगा और टोटल कम हो जाएगा. समझा? तो लेट्स सी.
व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट, मतलब टोटल यूटिलिटी पूरा एडिशन करके डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम सब यूनिट्स, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. इट कैन बी ऑल में कितना हो सकता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जितना तूने कंज्यूम किया है. ठीक है. नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी. अगर तुम दो खाया तो तीसरा मार्जिनल है, चार खाया, तीन खाया तो चौथा मार्जिनल है. समझा? डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. लास्ट में एक लेकर आया. क्लियर? देखो फॉर्मूला है. टोटल यूटिलिटी मतलब समेशन ऑफ सारे एम यू, हाँ. या टोटल मतलब MU1, MU2, MU3, MUN तक. एन मतलब जितना भी लेगा. इट कैन बी 4, 5, 6, कितना भी तेरी मर्जी. MU मतलब लास्ट माइनस सेकेंड लास्ट. माइनस सेकेंड. हाँ, टोटल का लास्ट कितना देखो इस इधर पे. T1 जैसे. हाँ, इधर पे कितना है? 28 है, हाँ. माइनस 24 तो कितना हो जाएगा? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ. बस चलो अभी शुरू करते हैं. तो देखो यहाँ पर विवेक ने पहला वड़ा पाव खाया तो टोटल कितना उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 10. और मार्जिनल भी कितना मिल रहा है? 10. क्योंकि ये तो पहला ही है ना, एडिशनल भी यही है. अब दूसरा खाया तो टोटल कितना मिल रहा है? रेडी. 10. मतलब पहले में 10 मिला था, दूसरे में कितना मिल रहा है? रेडी. इन दोनों को मिलाकर दिख रहा है. लेकिन दूसरे से कितना मिल रहा है? 8. 8. तो इसको बोलते हैं मार्जिनल, लास्ट वाले का चीज़. अब तीसरा खाया तो कितना मिल रहा है? 6. क्योंकि धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है. समझा था मैंने तुमको ये? इसको हम ग्राफ में बनाएंगे ना तो MU क्या होता है? धीरे धीरे. बढ़ता है. लेकिन TU बढ़ता है. TU क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 10, 18 बढ़ रहा है. लेकिन रेट कितना होना चाहिए? अगर पहले में TU 10 मिला है तो दूसरे में 20 होना चाहिए ना. बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग बढ़ रहा है. जितना है उतना बढ़ रहा. 10 से कितना होना चाहिए? 20, फिर 30. बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग में. एग्जैक्ट जितना होना चाहिए उतना बढ़ रहा. नहीं. हाँ, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इसका प्रॉब्लम है ह्यूमन के साथ में. क्योंकि ह्यूमन को जब एक चीज़ एक बार मिल गई तो सेकेंड टाइम अगर वही चीज़ मिलेगी तो उतना मज़ा नहीं आता है. तुम लोग एक स्लाइड पे गए फर्स्ट टाइम वाटर पार्क में, पहली बार थ्रिल लगा, सेकेंड टाइम में थ्रिल का जाएगा कम हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी. समझा एग्जाम्पल? ईजी है. टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो यही कुछ 5 पॉइंट तुमको याद रखने का. याद रखना. देखो पहला पॉइंट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एवरी फर्स्ट यूनिट एक्स कंज्यूम आर द सेम. स्टार्टिंग का याद रखने का. पहले में TU और MU दोनों भी क्या है? सेम है कि नहीं? सेम. रट्टा मारने का भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन जैसे एज द कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है आगे के यूनिट्स ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट. रेट सेम रहता नहीं है. 10 का 20 होना चाहिए, 20 का 30 होना चाहिए. हर 10 के रेट से बढ़ना चाहिए. बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग में. 20 होना चाहिए तो कितना हो गया? 18. 30 होना चाहिए कितना हो गया? 24. तो यही याद रखने का है. TU तो बढ़ता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट कम है. और MU तो सीधा गोज ऑन. MU तो कम ही हो रहा है ना. पहली फर्स्ट टाइम मज़ा आ गया, सेकंड खाया वड़ा पाव तो इतना मज़ा समझ में आ रहा है. यही है. इसको तो बोलते हैं, इसका तो लॉ है. लॉ का नाम मतलब क्या है जो अपन पढ़ने वाले कल? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का रहता है? डिमिनिश, कम होते रहता है. वही लॉ है, बस उतना ही है. बस ये ध्यान में रखना, उसको एक्सप्लेन कर. हाँ, पकड़ इसको. तो ग्राफ भी देखो. At a particular stage, total utility reaches to the maximum and remains constant, whereas marginal utility becomes 0. देखो, तो तुमको पहला पॉइंट इसके ऊपर है, दूसरा पॉइंट इन सब के ऊपर है, तीसरा पॉइंट इसके ऊपर है. एट इसके ऊपर एट ए पर्टिकुलर टाइम TU एकदम मैक्सिमम है. कितना? एकदम 30. सबसे ज़्यादा यही ना. और MU कितना हो गया है? 0. हाँ, समझा. इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी, यानी पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब खत्म हो गया भाई, इससे ज़्यादा अभी खा सकता. हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर ले मज़ा आएगा ही नहीं. एक और वड़ा पाव खिला दे पर मज़ा 6 साल. आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम, अगर एक के बाद में एक और एडिशनल यूनिट तूने कंज्यूम किया रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी यहाँ तक बढ़ रहा था, अब यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया. 30 से क्या हो गया? 28. आप बढ़ना चाहिए ना, कम हो गया. वाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव.
समझा? यस इजी है. आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? स्टॉप कर देगा ना खाने का कंजम्पशन. सिंस द मैक्सिमम लिमिट खत्म हो गया, सेटिस्फैक्शन अभी खत्म हो गया, अभी और कितना करेगा ब्रो? और कितना खाएगा? एंड देयर इज नो एडिशन ऑन द टोटल यूटिलिटी बाय द एनी फर्दर इंक्रीज. कितना भी तो इंक्रीज कर दे, टोटल यूटिलिटी में कुछ भी एडिशन होगा नहीं बराबर. कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन. छठा यूनिट तूने कंज्यूम किया, अब तेरा पेट फुल है, टोटल यूटिलिटी कंप्लीटली टोटली सबसे बड़ी है, और मार्जिनल भी कितना आया? 0. मतलब छठे वाले से तुझे कुछ भी गेन नहीं हुआ, बस तू खाया ऐसे. लेकिन अगर उसके बाद भी तू खाएगा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. क्या बोलते हैं? डिससैटिस्फैक्शन. समझ में आ रहा है? इन अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग गंदा इफेक्ट, इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन. समझा? तो बस 4 पॉइंट हमको देना. कितना? 4 पॉइंट. पहली कमोडिटी पे TU सेम रहेगा, हाँ दूसरी कमोडिटी पे MU डिक्रीज होगा, TU इंक्रीज होगा, बट एट डिमिनिशिंग रेट. बट एट डिमिनिशिंग रेट. रेट बराबर रहेगा का मतलब कम होना. डिमिनिशिंग का मतलब कम होना. अभी इसका रेट क्या था? 10 का रेट था ना. कितना होना चाहिए था? 10 20 और कितना हो गया? 80. कम में हो रहा है. हाँ, बढ़ तो रहा है लेकिन रेट कैसा उसका? डिमिनिश. और एक पॉइंट के बाद में तुम पूरे सेटिस्फाई हो गए. थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? एक पॉइंट के अंदर तुम पूरे सेटिस्फाई हो गए, जहाँ पे TU सबसे ज़्यादा है, MU क्या है? 0. लेकिन अगर उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. यही तीसरा पॉइंट है. एक्चुअली फालतूगिरी है. ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट होना चाहिए इसको मिला के बस. और फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए कि भाई सच में एक बार तुम 0 पे पहुंच चुके हो, तो एक रैशनल बंदा, रैशनल मतलब समझदार व्यक्ति, रैशनल मतलब समझदार व्यक्ति उसके बाद में खाएगा नहीं नहीं, ठूसेगा नहीं, अपसीगिरी करेगा. नहीं करेगा. हाँ, समझा? लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती मम्मी ने बोल दिया खा ले, जैसे ही खाया. सूर्यवंशम. चौथा पॉइंट है, इफ अ पर्सन टेक्स वन मोर या कंज्यूम्स वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. सातवीं कमोडिटी है, द TU decreases and MU becomes negative. This point is known as point of dissatisfaction. समझा? देखो इसमें भी, यहाँ पर भी TU कम हो रहा है और MU कम हो रहा है, पर TU क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. एक टाइम के बाद में TU हाईएस्ट है और MU कितना है? 0. बराबर. लेकिन सातवीं कमोडिटी पे MU नीचे चला गया, मतलब निगेटिव हो गया, और TU क्या हो गया? नीचे आ गया. TU डिमिनिश हो गया, MU निगेटिव हो गया. क्या फालतू गिरी है ब्रो? पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. समझ में आया? अब इतना कर्व यूज़ करके नीचे का अपन लॉ करेंगे कल. लॉ में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि लॉ का नाम क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तूने यूनिट बोला, यूटिलिटी बोल रहा था सर. दिखाओ. हंस गया था. भाई तो बोल रहा हूँ. समझा? सातवीं बात करेंगे तो बस आने दो, नहीं आता उधर. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. ये तुमको कंसेप्ट आ सकता है 2 मार्क 3 मार्क के लिए, तो समझ के लो. बाय बाय.